हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा नया चैनल है जेके 360 स्टडी, जिसमें हम आपको जेके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड प्रिपरेशन करवाएंगे। और मैं यहाँ पे आपका मैथ्स का फैकल्टी टीचर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जेके बैंकिंग एसोसिएट्स का एग्ज़ाम आने वाला है, और इसमें सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही हैं, 3 सब्जेक्ट। 30 मार्क्स की इंग्लिश, 35 मैथ्स रीजनिंग एंड 35 मार्क्स मैथ्स। और ये आपके सामने सब टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में आने वाले हैं। सारे टॉपिक्स हैं ये, नंबर सीरीज से लेके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तक। इस चैनल के माध्यम से हम आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाएंगे, और उसमें मतलब एक तरह से हम पुराने पेपर्स उठा के आपको ये सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि महीना तो अभी एक ही बचा है सिर्फ। हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि सब हम नहीं कर सकते। ये चैनल के थ्रू हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम एक जेके के बच्चों को आगे ला सकें। छोटा सा इनिशिएटिव मतलब समझ सकते हो कि क्योंकि हमें भी पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं ओपन हो पा रहे हैं। तो हमने एक अपने राज्य के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि बच्चे घर बैठ के ही प्रिपरेशन कर पाएँ। तो मैं भी आपके साथ मैं एक मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद हम जल्दी ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे उस हिसाब से कि जिस हिसाब से आप समझ सको, क्योंकि हमें भी पता है कि पेपर बहुत ही करीब है, बस एक महीना बचा हुआ है। तो अभी ये सिलेबस देखिए आपके सामने। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर में किस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है नंबर सीरीज़। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। सिंपल होंगे, जहाँ तो मिसिंग नंबर होगा, जहाँ रॉन्ग नंबर होगा। रॉन्ग नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मिसिंग नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। रॉन्ग नंबर में भी आपको सिखाऊंगा कैसे किस हिसाब से करनी है आपको प्रैक्टिस। ये मैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जो मैं टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करवाता हो जाऊँगा, ये वैसे वैसे आते जाएंगे। देन सेकंड इज़ DI, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 15 नंबर छोड़ने ही नहीं है, ये सोच लो। करने हैं 15 के 15 ही अटैम्प्ट करने हैं। बहुत इजी पेपर आएगा JNK बैंक क्लरिकल का, और एक ही पेपर है, ना GS है ना कंप्यूटर है। बाकी आपको पता है IBPS में क्या होता है, प्री भी होता है, मेंस भी होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, GS सब कुछ होता है, और इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा। डेटा इंटरप्रिटेशन की भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। दैन सेकंड वेरी इजी टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। 22.99 को 23 लिख देना होता है, 22.11 को 22 लिख देना होता है। हमने पढ़े ही हैं ये बचपन में, अप्रॉक्सीमेशन कैसे 0.5 की टर्म को आगे लेके जाना और 0.5 की छोटे वाले टर्म को पीछे ले आना। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, A² माइनस BX प्लस C, इस तरह की टर्म, X² माइनस BX प्लस C। ये भी बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं टेस्ट सीरीज लेते आऊँगा, वैसे वैसे आप इस चीज़ को सीखते हो जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत, ये एक तरह से GS का टॉपिक है, उसका SSC का टॉपिक आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, ये एक तरह से SSC का टॉपिक आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में आता है, ये CGL में हो गया, CHSL में हो गया, पर आजकल भी ये मैथ्स में आने लग पड़ा, उसमें बैंकिंग में भी आने लग पड़ा है। कोई एक क्वेश्चन रेयर हो अटक जाता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आते हैं। मैं भी इसके बारे में आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन ढूंढूंगा लास्ट ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उस हिसाब से आपको सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एवरेज। एवरेज भी अच्छा टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। बस फार्मूलेज, इसमें आपको ही पता है, कुछ ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बचपन से पढ़ा है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, उसी में तो हमारा बचपन निकल गया, और आज ये पेपर में आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि पेपर में भी, ये पेपर के लिए भी इनको फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो आज मैं आपको ये भी रिवाइज़ करवाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको।
और ये नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है ना, वर्क टाइम एंड एनर्जी एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में इनको, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने में जो जितना टफ होता है वो इतना मज़ेदार होता है, ये बात समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। बड़ा रेयर आता है, बहुत ही कम, एक क्वेश्चन मतलब कहीं सदियों में एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पीओ में डाल देंगे, क्लरिकल में क्या पता ना डालें। रिलेशन मैं तो बोलता हूँ छोड़ ही दो, कोई ज़रूरत नहीं करने की, कहीं नहीं आएगा रिलेशन। पता नहीं किसने ही ऐसा लिखा होगा कि हाँ ये भी बैंक ने ये कभी बोला होगा कि ये पेपर में आएंगे, पर ये कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं आपको कराऊंगा, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि डू नॉट गो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इन एग्ज़ाम। मत अटेम्प्ट करो, फंस जाओगे, अटक जाओगे। अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सब। नेक्स्ट टॉपिक इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा टॉपिक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, मैं आपको करवाऊंगा टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से। मैं आपको यहाँ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि आजकल बैंक में क्या हो गया है, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 15 क्वेश्चन तो हो गए डीआई के सीधे सीधे, अब 10 क्वेश्चन निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या नंबर सीरीज़। ऐसा नहीं है कि 3 आए होंगे, 5 एक के और 5 एक के और एक नहीं आया होगा। अब बताओ कितने हो गए, 25। पर मुझे तुमसे 25 नहीं करवाने हैं यार, मुझे तुमसे 30+ ही करवाने हैं, क्योंकि मेरिट जाएगा बड़ा ज़्यादा। बच्चे बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत तैयारी है, बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हैं, बुक्स पढ़ी हैं। और बुक्स की बात करें तो मैं आपको 2 बुक्स रेफ़र करूँगा इस टाइम, RS अग्रवाल और राजेश वर्मा। इन 2 बुक्स को अच्छे से पढ़ लो आप। नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 15 हो गए, पर 15 में से 10 आएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। 33 DI 15 क्वेश्चन। अब ये बचे हैं कुछ टॉपिक्स। डेटा सफिशिएंसी, यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लरिकल में नहीं आएगी। अच्छा सॉरी, मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी के बारे में तो बताया नहीं। ये क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, उसके बाद नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, आइदर और। जहाँ तक आपने देखना है कि क्या पहली ही टर्म से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाता है, या दूसरी टर्म से, या दोनों से ही नहीं, तो वो देखना है, उस हिसाब से क्वेश्चन होगा। डेटा सफिशिएंसी भी करवाऊंगा मैं आपको, पर ये मैं लास्ट में रखूँगा। पहले मुझे उन टॉपिक को करवाना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स मिलते हैं। एवरेज में जैसे और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, नए नए तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब आजकल IBPS ने भी लेवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, पर ओवरऑल आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। सो ये हमारा है सिलेबस एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे एक छोटी सी विनती चाहते हैं कि ये हमने जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, आप इस चैनल के माध्यम से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और दूसरे जो जिनको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है JK बैंक की, क्योंकि बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, नहीं हो पा रही उनसे तैयारी, समझ ही नहीं आता उनको पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, तो ये उन सब से शेयर कीजिए। चलो आज के लिए काफ़ी है, मैं बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा आपके लिए। मैं देखता हूँ आपके लिए पहले क्या होगा, पर इन तीनों में से होगा, नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक होगा जो मैं आपको करवाऊँगा। So please share this channel as much as you can. Thank you and have a nice day.